तो गाइस देखिए क्या है, ऐसे वीडियो नहीं, ऐसे हम ऐसे फोटो खींचते हैं। तो गाइस दादी कुंभ से आई है नहा के, और नाक पे टीका, नाक पे सुंदर। क्या कहलाई है? बस 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 भगवान जी का फोटो दिखा बेटा, दिखाए। चोर है, पहले चोरी करता है। मेरा भी थोड़ा यहाँ तो आज के ले वीडियो बना कहाँ से दवा खाना देता है टेम्पू के हाल है सब परिवार आए वो दिन में ना होते खुलवा तोड़े ना होती है हाँ दादी, हाँ उनका परिवार लसड़िया के ले ना। तो गाइज ये है लाडो। लाडो को तो आप लोग जानते ही होंगे। लाडो मेरा छोटा बेटा है जो कि अब 4 साल का हो गया है। इनको पढ़ने लिखने इनके अंदर मैनर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बस इनको चाहिए घूमना रोना, घूमना रोना, मोबाइल। मुझे मोबाइल दो, मम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है। ये हर टाइम आपको कभी पार्क में, कभी जू में, तो कभी इधर, तो कभी मार्केट में ही मिलेंगे। इनका यही काम है। इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कोई काम ही नहीं है। और इनकी बेस्ट फ्रेंड कहिए या बहन कहिए या गर्लफ्रेंड कहिए, वो है शिवांगी। अब आप लोग कहेंगे शिवांगी कौन है? तो शिवांगी मेरी रेंटर है, हमारे ही घर में रहती है रेंट पे। बस उनका भी यही काम है, घूमना फिरना, एंजॉय करना। और फर्स्ट चॉइस उनकी लाडो यानी कि मेरा बेटा, इनके साथ ही उनको खेलना होता है। जबकि शिवांगी 10 साल की है, लाडो 4 साल का। लेकिन पता नहीं जो भी, जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैंने वीडियो में, मेरी सासू माँ जो है वो प्रयागराज गई थी कुंभ नहाने, और 24 घंटे में वो वापस नहा कर आ गई। तो कहने का मतलब भीड़ भाड़, वो कह रही थी कि भीड़ भाड़ अब एकदम नॉर्मल है, कम नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो एकदम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। भीड़ है लेकिन कम भी नहीं है। आदमी आसानी से जा सकता है, नहा सकता है, दर्शन कर सकता है और वापस आ सकता है। वो कल शाम को, यानी कि आज 6 तारीख है, तो 5 तारीख की शाम को वो 6 बजे निकली थी घर से, और आज 7 तारीख है ना, 5 तारीख की शाम को निकली थी, और 6 तारीख यानी कि आज 6 तारीख है, 6 तारीख की शाम को वो वापस 6 बजे आ गई। और बताया उन्होंने कि बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत लोग कह रहे थे पहले कि ट्रेन से उतरना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो कोई कह रहा था 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माता जी बता रही थी कि वो सुबह को 4 बजे उतरी थी ट्रेन से, और 5 बजे तक उनको चलना पड़ा, यानी कि 1 घंटा चलना पड़ा कुछ ही दूर। और उसके बाद तुरंत स्नान कर लिया उन्होंने, और स्नान करके वापस ट्रेन में बैठ गई। 7 बजे तक ट्रेन में भी बैठ गई, सुबह ही 7 बजे। 4 बजे उतरी, 5 बजे तक चली, और 5 सवा 5 में नहा भी ली, 7 बजे ट्रेन में बैठ गई, 6 बजे शाम को यहाँ पहुँच गई। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन किया उन्होंने, और कुंभ स्नान भी हो गया, और बाकी ठीक है सब कुछ। बिट्टू जी आने वाले हैं, जल्दी वो आएंगे। और मेरा जो हाल है बहुत बुरा है, क्योंकि मेरे ये शोल्डर ना बहुत दर्द दे रहा है। इसका रीज़न ये है काम करने की वजह से। मैं अकेले हूँ, जिधर भी दौड़ना पड़ता है मुझे ही, जिधर भी जो भी काम करना पड़ता है मुझे ही। और मेरा एक काम करने का तरीका है सुपर फास्ट, कोई भी काम जल्दी 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 जल्दी। हम दावा कर सकते थे कि हमसे ज़्यादा फास्ट काम
नहीं कर सकता। बहुत ही गिने चुने लोग ही मुझे टक्कर दे सकते थे जल्दी जल्दी काम करने में। और अभी का जो मेरा इस दर्द की वजह से जो हाल है, इतना स्लो काम कर रही हूँ, इतना स्लो, ज़्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि 2-3 महीने से भी मेरे घर बाई नहीं आती। एक बाई आती है जो सिर्फ झाड़ू मार के चली जाती है, तो वो एक बाई आती है जो सिर्फ झाड़ू मार के चली जाती है, और बाकी मेरा काम तो उसी तरह पड़ा रहता है। बर्तन मांजना पड़ता है, रगड़ रगड़ के सारा जो है इसी हाथ पे ना। ऊपर से किचन साफ करना पड़ता है, रगड़ रगड़ के। पोछा रोज नहीं मारती मैं, नहीं मारती रोज पोछा, लेकिन जब भी मारती हूँ तो मैं ही मारती हूँ। इतना बड़ा घर को पोछा मारने में प्रॉब्लम तो होगा ही। इस वजह से मेरी हाथ में इतना दर्द है। खाना तो 3 टाइम बनाना ही है, चाहे 10 लोगों का, चाहे 20 लोगों का, चाहे 4 लोगों का, लेकिन खाना 3 टाइम बनाना है भाई। बच्चों को भी संभालना है। इतना सारा काम होने की वजह से मेन जो मेरे यहाँ मेड नहीं आ रही है, मेरा काम डबल ट्रिपल बढ़ गया है। इसी वजह से मेरे शोल्डर में दर्द हो गया है। अब हमको लग रहा है कि अभी से ही ये दर्द रहेगा तो ज़िंदगी भर कैसे मैं झेल पाऊँगी। फिर तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। सुबह रात को सोते हैं ना, इतना दर्द होता है, सोते समय इतना दर्द होता है, नींद नहीं आती है दर्द के मारे। लेकिन पता नहीं फिर कब सो जाती हूँ, और सुबह जब उठती हूँ तो एकदम अच्छा, एकदम रिलैक्स, क्योंकि रात भर काम नहीं होता है, आराम मिलता है बाजू को, तो सुबह एकदम अच्छा रहता है, दर्द ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही उठने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक लगातार काम करने के बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और 1-2 घंटे के बाद भी इतना दर्द बढ़ता है, इतना बढ़ता है, शाम तक होते होते तो लगता है फट जाएगा। तो यही है मेरे शोल्डर का हाल। और ऐसा है कि यहाँ से दर्द हो रहा है, ये देखिए यहाँ से। दिन भर हमको लग रहा है कि हम ऐसे ऐसे करते रहे, दाहिने हाथ से कुछ करने ही नहीं बन रहा है, और दाहिने हाथ में दर्द आप समझ सकते हैं। हर काम जो है दाहिने हाथ से ही करना है। आज तो मैंने कुछ काम इस हाथ से भी किया है, लेफ़्ट हैंड से भी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लेफ़्ट हैंड से मैं काम कर रही हूँ ना, तो भी मुझे इस शोल्डर में दर्द हो रहा है। इस जैसे अभी मैं इसे ऐसे उठा रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। शायद ये और ये जॉइंट होता है ना, इसलिए। लेकिन इस हाथ से भी अभी हिला भी रही हूँ तो यहाँ दर्द हो रहा है। तो यही है मेरा हाल। अभी से ही मुझे दर्द होगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा राम जाने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।